देखिए, हमने हमारे पिछले सेशन में देखा था, वी वर टॉकिंग अबाउट माइकल राइट और उनकी साउंड क्यों गर्लफ्रेंड। नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है। ओह, ठीक है। तो हमारी पहले की क्लास में हमने देखा था कि जो माइकल राइट है और उनकी जो गर्लफ्रेंड है नैन्सी, उनके विषय में हम बात कर रहे थे कि दोनों ही कुछ ढूंढ रहे थे, मतलब जो भेड़चाल चल रही है उससे अलग भी कुछ है क्या। बाद में कैसे ना कैसे करके प्रभुपाद जी से मिले और प्रभुपाद जी की क्लासेस में आने लगे। तो कीर्तन देवर एंजॉइंग, पर प्रभुपाद जी का एसेंट जो था, बोलने का तरीका, वो उसकी वजह से प्रवचन समझने में उनको थोड़ी कठिनाई हो रही थी, लेकिन फिर भी वे इस बात को स्वीकार रहे थे कि स्वामी जी कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। और फिर भी उन्होंने डिसाइड किया था कि हम फिर भी क्लास में आएंगे। तो अब क्लास में आ रहे थे प्रतिदिन, तो कुछ कुछ उनको समझ में आने लगा था कि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। तो इस तरह से वे सुबह और शाम के दोनों प्रोग्राम्स को, फुल प्रोग्राम को इस तरह से अटेंड करते। और नैन्सी ने प्रभुपाद जी जो वीकेंड पर कुकिंग क्लास करते थे वो भी ज्वाइन किया था। अब यहां से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। माइकल, ही वॉज रिसेप्टिव, जो भी प्रभुपाद जी बात बता रहे थे उसको स्वीकार करने के लिए वे, ही वॉज ओपन, मतलब प्रभुपाद जी जो भी बात कह रहे हैं उनको स्वीकार कर रहे थे वो। पर उनको एक चीज में कठिनाई आ रही थी कि उनको अपने आप को जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है, अब वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी स्पिरिचुअल मास्टर भी हो सकते हैं या भगवान भी हो सकते हैं, उनको सरेंडर करना। सरेंडर का मतलब क्या है? जो भगवान कहेंगे, जो गुरु महाराज कहेंगे, उसको यथावत करना और उसमें कुछ भी मतलब रिसेंटफुल ना होना। लेकिन माइकल की टेंडेंसी थी कि वो हमेशा अथॉरिटीज को रिजेक्ट करते। अथॉरिटीज का मतलब आप समझ रहे हैं ना? कुछ लोगों को दिक्कत होती है गुरु स्वीकार करने में या किसी सुपीरियर को स्वीकार करने में। स्पेशली पाश्चात्य देशों में तो देखिए ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि वहां पर लोग बिल्कुल भी ओबीडियंट नहीं होते हैं, कि एकदम कहना मानकर, मतलब जो उनका मन करता है वो ही करते हैं और बिल्कुल उल्टा करते हैं। तो इनको यहाँ पर थोड़ी कठिनाई हो रही थी। लेकिन जितना ज्यादा ये इसके विषय में सोचते, उतना उतनी बार ये देखते कि प्रभुपाद सही है। कई बार आप देखेंगे कि शास्त्र हमें कुछ बात बताता है तो वो थोड़ी हैवी लग सकती है, लेकिन अगर हम उस पर विचार करें तो वो बात एकदम सही है। जैसे बता देती हूँ, मैं बताना नहीं चाहिए, पर शुरू शुरू में जब मैंने चैंटिंग में आना शुरू किया था सुबह के टाइम, तो अब हमेशा से तो आदत नहीं थी कि सूट वगैरह पहनो या साड़ी वगैरह पहनो। तो पहले नॉर्मल, मतलब जो टी शर्ट्स वगैरह होती है, हाफ टी शर्ट, नॉट बिल्कुल हाफ, हाफ टी शर्ट जो होती है, टी शर्ट आप जानते हैं क्या होते हैं, तो उसकी स्लीव्स थोड़ी यहाँ तक होती है। तो मैं वही पहनकर ज्वाइन कर रही थी, मुझे क्या पता कि वही क्या रूल होते हैं क्या नहीं होते। मेरे हिसाब से तो जो मैं कर रही हूँ वो सही है। तो बाद में प्रभु जी ने मुझे डायरेक्ट नहीं बोला था, पर माता जी के हाथों कहलवाया था। तो माता जी ने थोड़ा इस तरह से कहा था, माता जी आप प्लीज मीटिंग में, मतलब थोड़ा उन्होंने इस तरह से कह दिया था जिससे मुझे थोड़ा ठीक ना लगे, लेकिन बाद में उन्होंने सॉरी भी कहा था और करेक्शन दिया बेसिकली कि किस तरह से आना चाहिए, कौन सी तरह के ड्रेस पहनना चाहिए। तो उस समय मुझे थोड़ा ठीक तो नहीं लगा था, बहुत मुझे खराब भी लग रहा था। खराब मतलब आई वॉज अशेम्ड, मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि बाप रे ये सब करना गलत होता है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। लेकिन फिर बाद में मैंने इस पर विचार किया तो मैंने पाया हाँ सही बात तो है ये। और आप देखेंगे पुरुषों में अट्रैक्शन का कारण भी यही है। जो माता जी है वो इस तरह का कुछ कपड़ा पहनती है जिसमें ज्यादा अंग प्रदर्शित होता है।
So this is also one of the reason of agitating the senses of boys or men. तो मुझे थोड़ी शर्म आई थी, बहुत मुझे शर्म आई थी। मन तो कर रहा था कि मैं मीटिंग ज्वाइन ना करूं, क्योंकि मतलब किस मुंह से करूंगी, लेकिन फिर बाद में आई एक्सेप्टेड कि हाँ मुझे पता ही नहीं तो मैं क्या करूं। अब नादानी में तो कुछ भी गलती हो सकती है। तो ऐसे ही ये एक मतलब बात मैंने यहाँ पर रखी कि सुनने में हमें लग सकता है थोड़ी हैवी, वो बात लग सकती है, पर उस पर विचार किया जाए तो हम पाएंगे कि हाँ बात तो सही है। तो ऐसा इनके साथ भी हो रहा था। जब भी ये जो भी प्रभुपाद जी बताते उसके विषय में सोचते, तो बाद में ये यही निर्णय पर पहुंचते कि हाँ स्वामी जी सही बात कह रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना होगा, स्पिरिचुअल अथॉरिटी है। मतलब देखिए इस बात को समझिए, ये बात स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो सीनियर्स हैं वे हमारे सीनियर इसलिए है क्योंकि वे हमसे ज्यादा जानते हैं। और जानने का मतलब एक्सपीरियंस वाइज, और शास्त्र की दृष्टि से कहा जाए, या जो भी एक्सपीरियंस उन्हें प्राप्त हुए हैं भक्ति करते करते इतने टाइम से, सो दे आर सीनियर बिकॉज दे आर सीनियर, और वे हमसे ज्यादा जानते हैं। और देखिए हम कभी भी हमारे जीवन में, सिर्फ आध्यात्मिकता की बात नहीं है, किसी भी फील्ड में हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम किसी सीनियर के गाइडेंस में रहे, क्योंकि वे हमसे एक्सपीरियंस्ड है। जिस प्रोसेस से, जिस सिचुएशन से हम अभी गुजर रहे हैं, वे तो ऑलरेडी उससे गुजर चुके हैं। सो दे आर एक्सपीरियंस्ड, और सबसे सही व्यक्ति वे ही है हमें मार्गदर्शन करने के लिए कि उस पर्टिकुलर परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो ये समझ रहे थे कि हाँ अथॉरिटी जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। अब बाद में उन्होंने एक रीजन भी दिया कि भाई प्रभुपाद कैसे ये बात कह रहे, सही कह रहे हैं। अथॉरिटी का मतलब आप समझ लीजिए कि ओबीडियंट होना, कोई कुछ नियम बता रहा है उसको पालन करना। तो अब जब ये रेड लाइट पर रुकते हैं, रेड लाइट आप जानते हैं ट्रैफिक लाइट जो होती है, तो वहां पर भी वे अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहां पर भी उन्होंने ये कंक्लूड किया कि आध्यात्मिकता में भी अगर कुछ समझना है आध्यात्मिक जीवन में, तो उन्हें एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी एक्सेप्ट करना होगा, एक आध्यात्मिक अथॉरिटी एक्सेप्ट करना होगा। इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन अभी वे क्योंकि स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे तो वो थोड़े परेशान थे। ये देखिए कल शाम की क्लास में भी यही बताया जा रहा था कि हमारे जो हृदय के, हमारे जो माइंड के ये जो फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशंस है, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्टेंस, ये ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। कि कोई सिचुएशन हमें, हम उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और कुछ टाइम के बाद उसी सिचुएशन को हम रिजेक्ट भी करना चाहते हैं। तो ये हमारे मन की जो परिस्थिति है, उताव चढ़ाव, या मन के ये जो बेसिकली मन जो बदलता रहता है, इसमें बहुत ही दिक्कत है। अब यहाँ पर आप देखिए, आप सभी इस चीज से तो गुजरे ही होंगे कि आपको पता है कि कुछ आपके लिए अच्छा है, पर उसको एक्सेप्ट आप अभी नहीं करना चाहते, कठिनाई हो रही है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हो सकता है कुछ खाने पीने की चीज। आपको पता है आपको हेल्दी खाना चाहिए, ज्यादा फ्रूट्स वेजीज खाना चाहिए, तला भुना नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मिर्च मसाले वाला नहीं खाना चाहिए, या मीठा नहीं खाना चाहिए। लेकिन ये जो दिल है ये मानता ही नहीं है, मतलब जो जीभ है वो बस चाहती है कि कुछ अच्छा खाने को मिले। कभी कभी तो सच में देखिए, अच्छा यही है कि अगर आपको मीठा खाने की इच्छा है या कुछ भी खाने की इच्छा है, तो आप उसका कुछ हेल्दी वर्जन बना लीजिए, ताकि आप सेफ रहेंगे। तो कुछ क्रेविंग भी हो तो कम से कम आप वो गिल्ट गिल्ट फ्री पाएंगे डेफिनेटली प्रसाद। तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, उससे हेल्थ आपका ठीक रहेगा। लेकिन कई बार जैसे कुछ मीठे में, वैसे तो मैं स्टॉक में रखती हूँ, लेकिन कभी कुछ है नहीं, तो फिर बहुत दिक्कत होती है, और मीठे की इस तरह से क्रेविंग होती है, तो कुछ अनहेल्दी भी है, वो दिखता नहीं है, बस जाना चाहिए।
मीठे की जो क्रेविंग हो रही है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ऐसा हो जाता है। तो यही है, वो थोड़े परेशान हो रहे थे क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन फाइनली प्रभुपाद जी के प्रवचन को निरंतर 2 हफ्ते सुनने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रभुपाद जी को सरेंडर करेंगे और कृष्णा कॉन्शियस बनने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो भी कोई भी भक्त लीजिए या गुरु लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप किसी व्यक्ति के हृदय में ये श्रद्धा जागृत कर दे कि वह भक्ति करके अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा है। उसको आप कन्विंस कर दे कि भक्ति से ही तुम्हारा परम कल्याण हो सकता है और वो भक्ति में स्थिर हो जाए। दिस इज योर बिगेस्ट विक्ट्री, हाईएस्ट विक्ट्री। और भगवान इसको अपनी व्यक्तिगत रूप से विजय मानते हैं कि कोई एक भी बद्ध जीव है वह भगवान की भक्ति करने के लिए मान गया है। भगवान व्यक्तिगत रूप से इसको अपनी विजय मानते हैं। तो सबसे बड़ा कार्य तो यही है, प्रचार का। प्रचार किया जाए, लोगों को कन्विंस किया जाए कि वे भक्ति करें। और भक्ति का मतलब है नाम जप करना। नाम जप करे तो इसे क्लास वगैरह में भी नहीं आ रहा, नाम जप करने लग जाए। आगे देखिए माइकल क्या कह रहे हैं। नैन्सी और इन्होंने, इन व्यक्ति ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वे शादी करेंगे। सब शादी कर रहे हैं और प्रभुपाद जी के शिष्य होंगे वो, है ना। ये जो सोसाइटी है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसके ये मेंबर बनेंगे अब, लाइफ टाइम मेंबर। इन्होंने भक्तों को भी बता दिया था कि वो प्रभुपाद जी को देखना चाहेंगे। ने कहा कि मतलब वो जो भक्त थे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप जाइए, वो 3rd फ्लोर पर है। तो वहां पर मतलब वो थोड़ी सरप्राइज थे कि वहां पर कुछ फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं है। मतलब कोई भी इजीली कुछ भी अप्रोच कर सकता है, स्पेशली प्रभुपाद जी को कोई भी अप्रोच कर सकता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है ना, किसी बड़े व्यक्ति को अप्रोच करना आसान बात नहीं होती है, कितने बड़े प्रोसेस से जाना होता है। लेकिन प्रभुपाद जी से बहुत इजीली सब मिल पा रहे थे, सो दे वर लिटिल सरप्राइज्ड कि कोई फॉर्मेलिटीज की जरूरत ही नहीं है। तो अब जब वो वहां पर गेट पे गए प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में, तो वहां पर उनके जो सर्वेंट थे, रैंकर, उन्होंने उनको आने दिया। वे अंदर गए अपने जूतों के साथ में ही। लेकिन फिर रैंकर ने कहा नहीं नहीं, जूते जूते बाहर बाहर उतारिए, मतलब प्यार से बोला होगा। जूते, वहां पर ऐसे ये कल्चर ही होता है, जूते पहनकर पूरे घर में घूमना और उन्हीं जूतों से बाहर भी घूम लेना। दिस इज कल्चर। तो उनके लिए ये थोड़ी नई चीज थी। पर उन्होंने कहा कि आप अपने शूज बाहर उतार कर आइए अंदर। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो स्वामी जी से कहें क्या, क्योंकि वो अपनी ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए उनकी जो फ्यूचर वाइफ होने वाली थी उस पर डिपेंडेंट थे। सॉरी, वहां प्रभुपाद जी के पास गए तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तो वो अपनी, उनकी मतलब जो वाइफ जिससे वो शादी करने वाले थे, नैन्सी से, वो चाह रहे थे कि नैन्सी बात शुरू करे, वो कुछ बोलना शुरू करे। लेकिन फिर बाद में उन्होंने खुद ने कहा कि हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम आपकी जो कृष्णा कॉन्शियस सोसाइटी है उसके हम मेंबर बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम, हमारा जो मेन रीजन यहाँ पर आने का है वो ये है कि हम शादी करना चाहते हैं। तो हमें ऑलरेडी पता था कि माइकल कह रहे हैं कि हम जानते थे स्वामी जी शादियां वगैरह करवाते हैं। तो और बेसिकली कोई भी अगर कपल है तो यहाँ पर ये
रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट मतलब ये ज़रूरी है कि अगर कोई भी कपल है वो साथ में रहना चाहते हैं तो वो शादी करे, ताकि वो साथ में रह सके, नहीं तो ऐसे बिना शादी करे वे साथ में नहीं रह सकते। तो यहाँ जो प्रभुपाद जी की सोसाइटी है उसका ये एक रूल है, वो इससे परिचित थे। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा कि क्या मुझे जो ये फिलॉसफी है, कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी, क्या ये मुझे अच्छी लगती है, और क्या मेरे पास में कोई काम धंधा है करने को, मतलब जॉब वगैरह। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर मेरा था हाँ। तो प्रभुपाद जी ने उनको पहले कहा कि ठीक है, पहले मैं चाहूँगा कि आप दोनों की दीक्षा हो जाए और फिर अगले महीने आपकी शादी भी करवाते हैं। तो अब जब उनकी दीक्षा का टाइम था, दीक्षा हो गई थी उनकी, अब माइकल को नाम मिला था दयानंद, और नैन्सी को नाम मिला था नंद रानी। अब जल्द ही प्रभुपाद जी दोनों की शादी करवाने वाले थे। जो नंद रानी थी, अब वो क्या कह रही हैं कि हम जानते थे कि ये एक बहुत ही बड़ी शादी होगी, बड़ी शादी मतलब एक बड़ा प्रोग्राम होगा। हाइट एशबरी, जो मतलब वो जगह थी जहाँ पर ये प्रभुपाद जी का मंदिर था, वहां पर जब भी स्वामी जी कुछ शादी वादी करवाते तो कम से कम 100 की तादाद में लोग आते थे, और पूरा का पूरा टेम्पल भर जाता था। तो मेरे पेरेंट्स भी आ रहे थे, नंदरानी कह रही है, मेरे जो पेरेंट्स हैं वे भी आ रहे थे, और दयानंद के पेरेंट्स भी आने को थे। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा कि अच्छा ये होगा कि मैं ही कुकिंग करूं। तो अच्छा मतलब मैं, मतलब ये नंद रानी, अच्छा होगा कि नंद रानी कुकिंग करे। तो उन्होंने कहा कि नंद रानी को शादी के दिन की सुबह वाले टाइम उन्हें प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में आए वो, और वहां पर कुकिंग में वो भी हेल्प करवाए, जो भी वेडिंग का फीस्ट होगा। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। कभी ऐसा, आजकल तो ऐसा नहीं होता है, पहले पता नहीं होता था कि नहीं, जिसकी शादी है तो सबके लिए खाना भी वही बनाए। ऐसा देखा जाता है कि जिसकी शादी होने वाली होती है दोनों की, तो एटलीस्ट शादी के दिनों में वो जो टाइम चल रहा होता है जब तक शादी नहीं हो जाती, या शादी के बाद में भी कुछ दिन तक होता है, दूल्हा दुल्हन की बहुत पैम्परिंग की जाती है। ऐसा देखा गया है, होता है ऐसा, बहुत पैम्परिंग। स्पेशली लड़की की बहुत पैम्परिंग होती है, क्योंकि अब वो बेचारी जाने वाली है अपने ससुराल हमेशा के लिए, तो बहुत उसकी पैम्परिंग की जाती है। और शादी के बाद में जब वो ससुराल भी चल जाती है तो एटलीस्ट शुरू वाले दिन तो बहुत पैम्परिंग की जाती है, बात का पता नहीं है मुझे क्या होता है। सो यहाँ पर नंद रानी को प्रभुपाद जी ने कहा था कि सुबह आप आइएगा शादी वाले दिन, और यहाँ पर कुकिंग में थोड़ी सहायता करवाइएगा। तो उस सुबह जो नंद रानी थी, ठीक है दीक्षा तो हो गई थी, पर उस समय भी वो जीन्स पहनकर और एक शर्ट, स्वेट शर्ट, जो भी शर्ट होता है, और बूट्स पहनकर वो गई प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में। आप सोच ही सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आज मुझे पता लगी। मुझे ये तो पता था कि जो जीन्स है वो, ये पैंट जीन्स ये वेस्ट से आई है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात आज प्रभु जी ने बताई थी कि जीन्स मजदूरों का कपड़ा है। बहुत इंटरेस्टिंग था, और ये मुझे बहुत सही भी लग रही बात। आप देखेंगे जीन्स का जो कपड़ा होता है बहुत मोटा होता है, तो उस समय जो भी चल रहा था, वॉर चल रहा था या क्या चल रहा था, तो उस समय लोगों से बहुत काम करवाया जाता था, और उसकी वजह से उनका कपड़ा फट जाता था। तो इस वजह से जीन्स का इन्वेंशन हुआ उस समय, क्योंकि जीन्स का कपड़ा बहुत मोटा होता है। तो मजदूर लोग अगर जीन्स पहने तो वो जल्दी से फटती नहीं, क्योंकि उसका कपड़ा बहुत मोटा होता है। तो आप देखेंगे जीन्स मजदूरों का कपड़ा है, और लोग कितना फैशन करते हैं, ये पहनते हैं वो वैसी जीन्स, ऐसी जीन्स। जीन्स में भी कितने सारे पैटर्न्स, कितने सारे डिजाइन्स वगैरह निकल गए हैं, बट वो मजदूरों का कपड़ा है।
वैसे एक बात बतानी थी मुझे। ये बात मैंने सुनी नहीं थी, लेकिन उससे पहले भी भक्ति में आने के बाद में मुझे, सच में मैंने नहीं सुना था, पर मुझे जीन्स पहनना बहुत मतलब बहुत खराब लगता था। खराब मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल व्हेन आई वॉज वेयरिंग जीन्स। क्योंकि आप देखेंगे जीन्स बहुत टाइट होती है ना, बहुत ऐसे टाइट टाइट सी होती है, और बहुत अजीब सा लग रहा था। मतलब फिर मन नहीं करता था जीन्स वगैरह पहनने का। बाद में फिर पता लगा कि जीन्स पहनना नहीं चाहिए, तो फिर मैंने उनको निकाल ही दिया, मैंने रखा ही नहीं। पहले सोचा था चलो फ्यूचर में कभी इधर उधर जाएंगे तो पहन लेंगे। बाद में मैंने उनको निकाल ही दिया, मुझे पहनना ही नहीं है, बढ़िया है, पहनना भी नहीं चाहिए, पहनना भी नहीं है। सो इट्स वेरी नाइस। तो वो हाँ, नंदरानी जीन्स, अपना शर्ट वगैरह बूट्स वगैरह पहन के गई प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में। शादी वाले दिन की बात है ये। अब जब वो ऊपर गई तो अपने बूट्स के साथ में ही अंदर चली गई, और प्रभुपाद जी वहां पर रॉकिंग चेयर पर बैठे थे, अपना जो रॉकिंग चेयर है उनका। प्रभुपाद जी ने जब उनको देखा तो प्रभुपाद जी मुस्कुराए कि वाह, टाइम पर आ गई। देखिए, इस बात को समझिए। प्रभुपाद जी इस तरह से रिएक्ट नहीं करते थे वहाँ के जो भी लोग थे, क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन थी। जीन्स पैंट पहनना या बूट्स के साथ ये जो भी शूज़ वगैरह के साथ में अंदर घुस जाना। ऐसा नहीं था कि जैसे आप देखेंगे, अगर आपके घर में, आपके किचन में ही बोल दीजिए आप, आपके कोई घर का या कोई बाहर का आदमी भी जूते पहनकर घुस जाए तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? किचन में ऐसे कोई जूता पहन के घुसते हैं? चलो चलो, बाहर खुल गया। ऐसे रिएक्ट कर देंगे कि नहीं? लेकिन स्वामी जी, प्रभुपाद जी बस चिल, क्योंकि वहां पर वो पता है, अरे बेचारों को कुछ पता नहीं है, सब अज्ञान में है। तो प्रभुपाद जी उनसे कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे ज्यादा, कि वो सारे रूल एकदम अच्छे से फॉलो ही करेंगे। तो प्रभुपाद जी वो आई तो प्रभुपाद जी मुस्कुरा रहे हैं कि वाह, आप मतलब आप कुकिंग करने आई है, वाह। तो फिर उन्होंने कहा हाँ। तो प्रभुपाद जी वहां बैठे थे। प्रभुपाद जी ने नंदरानी को देख रहे थे, और बहुत टाइम तक उन्होंने कुछ बोले नहीं। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि पहले आपको अपने जो बूट्स हैं वो उतारने होंगे। तो अब उन्होंने बूट्स, मतलब आप समझ रहे हैं, जूते होते हैं एक तरह के, जानते ही हैं आप। तो उन्होंने अपने बूट्स उतारे, और एक लेदर की जैकेट भी वो पहनकर आई थी, वो भी उन्होंने उतारी। अब सोचिए, लेदर का कपड़ा तो कितना अपवित्र होता है। बट सी द टॉलरेंसी ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि वहां पर सब ऐसे ही थे। बस वो सेवा करना चाह रहे थे प्रभुपाद, बस उनकी यही एक क्वालिटी देख रहे थे, दैट दे वांट टू सर्व। तो वो आई थी यहाँ पर कुकिंग करने भगवान के लिए, अच्छी बात है ये। तो ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल चीज़ें भी है, यहाँ से सच में बहुत शिक्षा मिल रही है, एटलीस्ट मुझे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाती हूँ ये सारी इस तरह से देखकर। बट मैं खुद देख रही हूँ अब, रूल्स अभी भी यहाँ पर कोई फॉलो नहीं कर रहा है मेरे घर में इतने। तो मैं थोड़ा शांत होने का ट्राई कर रही हूँ कि कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। सो इट्स हेल्पिंग सो मच। सब अपनी चेतना के अनुसार कार्य कर रहे हैं, ये बात हमेशा हम हमें याद दिलानी चाहिए अपने आप को, एटलीस्ट मुझे अपने आप को। तो प्रभुपाद जी अब उठे और किचन में गए, और बहुत ही बड़ा एक बर्तन लेकर आए, जो कि नीचे से बहुत जल चुका था। और वो इतना जल चुका था, इतना काला काला उस पर वो परत थी, कि नीचे का जो मेटल है वो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। तो वो जो जला हुआ सा बर्तन था, वो स्वामी जी ने मुझे दिया। नंदरानी कह रही है इस तरह से, मुझे दिया, और उन्होंने कहा कि हम दूध उबालना चाहते हैं इसमें, लेकिन पहले इसको धुलना चाहिए, है ना, ये जल रहा है, जले हुए में तो दूध नहीं उबाल सकते हैं। अब प्रभुपाद जी के किचन में सिंक भी नहीं थी, एक छोटा सा बेसिन था। बेसिन आप जानते हैं ना, हैंड बेसिन जो होता है, वॉश बेसिन, जो किचन वाला सिंक नहीं होता है, वो वॉश बेसिन होता है जो बाथरूम वगैरह में लगा होता है। तो वो वहां पर था, सिर्फ वही था।
तो अब मैं बाथरूम में गई, नंदरानी बता रही है, और उन्होंने बाथ टब में उस पॉट को रखा और उसको फिर वो मांजने लगी, धोने लगी उसको ना। मुझे लगा था प्रभुपाद जी को, जो ये जो बर्तन उन्होंने दिया है उसमें जो काली परत जल जम रही है, वो प्रभुपाद जी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जल चुकी है। तो मैं फिर से प्रभुपाद जी के पास में वो लेकर आई, उसको धुलने के बाद में। तो उनको दिखाया मैंने। तो प्रभुपाद जी ने कहा, ओ ये तो बहुत साफ हो चुका है, लेकिन ये जो थोड़े थोड़े ये काले काले इसमें धब्बे हो रहे हैं ना नीचे नीचे, इसको भी हटाना चाहिए, इसको भी हटा दीजिए। ये देखिए, ये आर्टिकल मतलब ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ये मैंने कहीं पोस्ट में भी पढ़ा था। कुछ भक्त हैं वो फेसबुक पर, प्रभुपाद जी के ही शिष्य हैं वो इस तरह से ये आर्टिकल टाइप में ये प्रभुपाद जी के कॉन्वर्सेशन जो हुए हैं इनको पोस्ट करते रहते हैं। कुछ शिक्षाएं इनसे हमें मिलती है। यहाँ से क्या शिक्षा मिल रही है? लव मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स। तो प्रभुपाद जी वॉज वेरी मच स्पेसिफिक कि एकदम क्लीन होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी डर्ट उसमें लगी हो और हाँ ठीक है काम चला लेते हैं, नहीं एकदम क्लीन। देखिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए हमेशा, भगवान के लिए एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, इन अ परफेक्ट वे। जो भी हम कर रहे हैं भगवान के लिए वो बहुत ही परफेक्ट वे में होना चाहिए, काम चलाओ काम नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। और ये जो अवेयरनेस है ये आपको और कृष्ण भावना भावित बनाती है। तो जब प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा कि नीचे ये जो छोटे छोटे काले काले स्पॉट्स हैं इसको भी थोड़ा आप साफ करिए, तो नंद रानी ने कहा ठीक है। तो अब वो चक्कू लेकर गई और बात टब में उसने उन्होंने वापस रखा और चक्कू से उसको वो खुदेड़ने लगी, जो भी काले काले उसमें स्पॉट्स थे, और वापस से उसको मांजने लगी वो। तो अब थोड़ा मेहनत का काम है। आपके साथ में ऐसा हुआ होगा कभी, कुछ बर्तन जल गया, उसको साफ करना बहुत कठिन होता है, स्पेशली अगर वो पानी में भीगा ना हो। एक बार की बात है, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। शाम का खाना मैंने बनाया था एक दिन, सब्जी सब्जी वगैरह सब एकदम रेडी, और क्लास का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा सब्जी तो हो गई है, चपाती में बाद में बना दूंगी क्लास के बाद, शाम की क्लास का टाइम हो गया था। तो किचन नीचे है, यहाँ पर रूम जो है मेरा वो ऊपर है। तो सब्जी वगैरह हो गई थी, उसके बाद में मैं ऊपर आ गई थी, कंप्लीट हो गई थी, सब्जी बन चुकी थी। ऊपर मैं आ गई थी आराम से, कीर्तन यहाँ पर कीर्तन कर रही हूँ मैं, क्लास अटेंड की। फिर 8 बज गए, मैंने सोचा अच्छा चलो अब बाकी का खाना बना लेते हैं। फिर मैं जब नीचे गई तो पूरे हॉल में इतना धुआं धुआं हो रहा, और बाद में मैंने किचन में देखा तो मुझे मालूम चला मैं गैस बंद करना भूल गई थी। पूरी की पूरी सब्जी का बैंड बज गया था पूरा, वो सच में कोयला हो गई थी, काला कोला एकदम। और सच में मुझे इतना डर लग रहा था, पूरी वो जो कढ़ाई थी वो जल गई थी, एकदम काली काली हो गई थी वो बिल्कुल। और पूरे हॉल में धुआं धुआं हो रहा था, सच में मुझे बहुत डर लग गया था कि ये एकदम से क्या हो गया। और मुझे बिल्कुल 100% यही याद था कि मैंने गैस बंद कर दी है, लेकिन गैस बंद नहीं थी, वो ऑन थी। हाँ वो गैस कम पर थी, बट उसके बाद में भी आप सोचिए 1.5 घंटे तक सब्जी पक चुकी है और 1.5 घंटे तक गैस ऑन है, तो क्या ही हाल हुआ होगा। तो फिर उस समय भगवान की कृपा से घर में कोई था नहीं, लेकिन घर में अगर कोई होता तो वो बंद भी कर देता गैस, लेकिन उस समय कोई था नहीं, तो मेरे पास में थोड़ा टाइम भी था सब कुछ सही करने का। तो मैंने जल्दी से उसको साइड में हटाया, दूसरे बर्तन में सबसे पहले मैंने जो भी दाल वगैरह बनानी थी दूसरी बनाई, और उसको फिर साफ करने में बहुत मेहनत लगी थी। लेकिन एक और मैं आपको ट्रिक देती हूँ, जो ईंट आती है ना, जो मतलब दीवार वगैरह जिससे बनती है, उससे रगड़ते हैं अगर हम कुछ जला हुआ, तो ईंट से रगड़ने में वो आसानी से साफ हो जाता है। ये आप ट्रिक करके देखिएगा अगर आपने कभी किया नहीं हो। एक तो वो लोहे का स्क्रबर आता है, उससे तो ठीक है होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा आसानी से ईंट से अगर हम साफ करते हैं तो जला हुआ जल्दी साफ हो जाता है।
तो बहुत मेहनत कर रही थी, उसको रगड़े जा रही थी, रगड़े जा रही थी, रगड़े जा रही थी। और बहुत मेहनत की उन्होंने इस तरह से। लेकिन इस तरह से मेहनत करते करते, अब इस तरह से देखिए, उनको आदत नहीं थी बर्तन बर्तन धोने की। तो पूरे हाथ वाथ में सब जगह साबुन ही साबुन लग गया। पूरे कपड़े वगैरह भी इस तरह से हो गए, तो पूरा उन्होंने थोड़ा इस तरह से मैसी हो गया था सब कुछ। तो अब उसमें से जो वो जला हुआ पॉट था, उसमें से आधे जो काले स्पॉट्स थे वो तो चले गए थे, लेकिन अभी भी नीचे कुछ कुछ काले स्पॉट्स दिख रहे थे। तो वो वापस से स्वामी जी के पास में गई और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, ये पूरा का पूरा जल चुका था। लेकिन इतना मैंने जितना मैंने किया, मैं उतना ही कर सकती थी, और ये मैंने इतना किया। तो प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ हाँ, आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे से साफ किया है। लेकिन अब ये जो छोटे छोटे और जो ब्लैक स्पॉट्स है, बस इनको भी निकालना है, तो इसको भी निकाल दो। आप देख रहे हैं। तो वो वापस से गई अब, बाथ टब में उन्होंने फिर से रखा, और फिर से उसको स्क्रब किया, स्क्रब किए जा रही है, स्क्रब किए जा रही है, स्क्रब किए जा रही है, जब तक वो निकल नहीं जाता। और ये पूरा बर्तन साफ करने में ही आधा दिन तो उनका ऐसे ही निकल गया। ये बर्तन साफ करने में पूरा आधा दिन निकल गया। अब जब वो बाहर आई, सारे वो जो पूरा बर्तन था उसमें अब सारे के सारे ब्लैक स्पॉट्स जो थे वो चले गए थे। तो प्रभुपाद जी के पास में वो आई। तो प्रभुपाद जी देखकर बहुत खुश हुए थे। अब वो जो बर्तन लेकर आई थी एकदम वो साफ था, उसमें एक भी काला स्पॉट नहीं था, बिल्कुल चमक रहा था वो। तो प्रभुपाद जी बहुत जोर से मुस्कुरा रहे थे, बहुत बड़ी स्माइल थी उनके फेस पर। और प्रभुपाद जी बहुत खुश थे, उन्होंने कहा, ओ ये बिल्कुल परफेक्ट है, आपने बहुत अच्छे से किया है। लेकिन मैं बहुत थक गई थी, नंदरानी से कह रही है, आई वॉज एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थक गई थी। तो ये देखिए, कभी कभी ऐसा भी कह सकते हैं, ये गुरु की परीक्षा भी हम कह सकते हैं कि क्या सच में सेवा के इच्छुक है कि नहीं। इसे देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मुझे बार बार याद आती है। हमारे जीवन में भी काफी टेस्ट आएंगे, जो भी देखिए वास्तव में परेशानियां आती है ना, भक्त के जीवन में तो वो टेस्ट ही है, ये देखने के लिए कि भाई सुख जब चल रहा था, बढ़िया दिन थे, तब तो इसने भजन किया, पर क्या ये अभी भी अपना भजन जारी रखेगा। इस बात को समझ लीजिए, ये कोई ऐसी बातें नहीं बनाई जा रही है, ये वास्तविकता है। भक्त के जीवन में सिर्फ टेस्ट आते हैं, वो परेशानियां परेशानियां नहीं है, सिर्फ आपके जीवन में टेस्ट है कि उन परेशानियों के होने के बावजूद भी क्या आप अपना 16 माला का जप करते हैं, क्या अपना भजन आप जारी रखते हैं। और एक बार आप वो जब टेस्ट क्लियर कर जाएंगे तो आगे और जो आपका पाथ है वो और इजी हो जाएगा, क्योंकि अब आप उस परिस्थिति से निकलना सीख गए हैं, आपने अभी भी अपना भजन कंटिन्यू किया। सो दिस इज वेरी अमेजिंग। ऑल दी प्रॉब्लम्स आर टेस्ट, सिंपली टेस्ट। और टेस्ट एक प्रॉब्लम है। आप देखेंगे स्कूल में भी टेस्ट जो होते थे वो प्रॉब्लम ही तो लगती थी, क्या टेस्ट हो रहा है। काफी बार तो इस चक्कर में मैं छुट्टी भी मार लेती थी, स्कूल नहीं जाती थी। और आप यकीन नहीं करेंगे, स्कूल जाने के बाद में भी काफी बार सर में दर्द का बहाना मैं करती ताकि वो टेस्ट मुझे ना देना पड़े। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीचर उस दिन टेस्ट ही नहीं लेती थी, वापस से अगले दिन वो टेस्ट होता था, फिर उस दिन वो कैंसिल हो जाता था टेस्ट होना ही। हमेशा नहीं, बट कभी कभी ऐसा हो जाता था। ठीक है, अब आगे देखिए। फिर बाद में स्वामी जी ने मुझे किचन में एंट्री दी और मुझे रसगुल्ले बनाना सिखाया। मैंने दूध गर्म किया, उसको फाड़ा। फाड़ा जानते हैं ना, कर्डल करना, उसमें नींबू वगैरह डाल के उस दूध को फाड़ा जाता है, ताकि मावा उसमें से निकले। तो हाँ, इस तरह से वो जब कर्डल हो गया दूध, तो अब उसमें से मावा अलग हो गया, और उस मावे से बॉल्स बनानी थी। बॉल्स बनाकर मैंने इस तरह से, मैं बैठ गई नीचे और उस मावे से बॉल्स बनाकर उस पर एक ट्रे पर
ट्रे पर रख रही थी। अब जब मैं बॉल्स बना रही थी तो मैं उनको ट्रे में एक रो बना रही थी, छोटी सी रो बना रही थी मैं। ऐसा होता ही है, आप कुछ बनाते हैं, लड्डू वगैरह बनाएंगे या कुछ ऐसी चीज जो आपको ट्रे में रखनी है, तो ताकि स्पेस बच जाए, इस वजह से आप उसको एकदम पास पास और एकदम ऐसे लाइन में उसको रखेंगे। तो ऐसा ही वो कर रही थी। हर एक बॉल एग्जैक्ट सेम साइज का होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी अपना अंगूठा, पहले अपना अंगूठा लेते और फिर अपनी मिडिल फिंगर, दूसरी जो उंगली है वो लेते, और इस तरह से आप देखते हैं ना, ऐसे दूसरी उंगली या पहली उंगली ले सकते हैं। जब कोई भी बॉल रसगुल्ले की वो परफेक्ट साइज में नहीं होती तो प्रभुपाद जी उस बॉल को ऐसे उड़ा देते समझ रहे हैं ना, जैसे कंचा जो आपने खेला ही होगा, कंचा रखा है, ऐसे उड़ा देना। तो जब भी कोई प्रभुपाद का ह्यूमर आप देखिए। तो जब भी कोई रसगुल्ले की बॉल परफेक्ट शेप में नहीं होती तो प्रभुपाद जी अपनी थंब और अपनी दूसरी फिंगर से उस बॉल को शूट कर देते, और फिर मुझे वापस से उसको बनाना पड़ता ताकि वो एकदम परफेक्ट सेम साइज का बने। देखिए, ट्रेनिंग तो ऐसे ही दी जाती है, एकदम परफेक्ट काम होना चाहिए, काम चलाओ बिल्कुल भी नहीं। ट्रेनिंग तो ऐसे ही प्राप्त होती होनी चाहिए। और आप देखेंगे प्रभु प्रभु जी का भी यही स्टाइल है डिवोटीज को ट्रेन करने का। शायद ये इसी वजह से, शायद नहीं, यही एकमात्र कारण है, हम भक्ति में हमारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, नियम है, उसको अच्छे से हम गंभीरता से पालन कर पा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग शुरू से इस प्रकार की दी गई है। सो ट्रेनिंग पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितना परफेक्ट बनेगा। तो ये इसी तरह से हो रहा था। पूरी ट्रे, जब अब मेरे पास में सेम साइज के जो बॉल्स मैंने बनाए, उसकी पूरी फुल ट्रे मेरे पास में थी, पूरी ट्रे वो तैयार थी। फिर उसके बाद में प्रभुपाद जी ने मुझे सिखाया कि वो जो बॉल्स हैं उनको चीनी का जो पानी है, छाछनी जिसे कहते हैं, उसमें कैसे बॉईल किया जाए। मालती और जानकी और नंदरानी, ये तीनों ही कुकिंग में इस तरह से साथ में किचन में कुकिंग कर रही थी। मालती माता जी को आप जानते ही हैं। तो प्रभुपाद जी ने ही सबको ट्रेन किया है कुकिंग में। और आप देखेंगे मालती माता जी ही हैं शायद जिन्होंने प्रभुपाद जी ये जो भी रेसिपीज सिखा रहे हैं ना, उनको वे लिखती थी। और अब इस पर एक पूरी बुक भी है जिसमें प्रभुपाद जी की सारी रेसिपीज है। सो यस, आगे देखेंगे। हाँ, प्रभुपाद जी ने इस तरह से उनको सिखा रहे थे, तीनों इस तरह से साथ में कुकिंग कर रहे थे और प्रभुपाद जी कीर्तन गा रहे थे। ठीक है। अब एक टाइम पर क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने गाना बंद कर दिया, मतलब रुक गए, कीर्तन जो गा रहे थे रुक गए। और वे उन्होंने पूछा नंद रानी से, क्या तुम्हें अपने नाम का अर्थ मालूम है? और नंद रानी इस तरह से कह रही है कि मैं तो मेरे नाम, मतलब मेरा नाम क्या था मुझे तो ये भी याद नहीं था क्योंकि आप देखेंगे ये अपनी जो लोग हैं इसके लिए, मतलब वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये सारे नाम थोड़े डिफिकल्ट है, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे आप देखेंगे, ऐसा होता ही है ना, जैसे भारतीय कोई नाम है तो वो तो इजीली याद हो जाते हैं, लेकिन कोई दूसरे नाम है, स्पेशली मुस्लिम लोगों में बहुत ही अलग से नाम होते हैं जिनको याद करना थोड़ा मुश्किल रहता है। या बाहर भी जो पाश्चात्य देशों में जो भी लोगों के नाम होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, जो यहाँ भारत में ऐसे नाम नहीं होते लोगों के। तो थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है स्मरण करने में। तो नंद रानी से प्रभुपा जी ने पूछा कि तुम्हें अपने नाम का अर्थ पता है? तो
उनको तो अपने नाम उनको नाम क्या दिया गया था वो भी उनको याद नहीं था। तो इस तरह से बता रही हैं कि उन्होंने मुझे दीक्षा के समय नाम बताया था, लेकिन कोई भी यहाँ पर डिवोटी नेम से एक दूसरे को नहीं बोलता था। उनके जो नॉर्मल नेम थे, माइकल, नैन्सी और वट एवर जो भी नेम थे, उसी से सब एक दूसरे को एड्रेस करते थे। तो इस वजह से मेरा भी नाम मुझे याद नहीं रहा, मुझे सब नैन्सी नैन्सी कह रहे थे। तो मैंने कहा, नहीं स्वामी जी, मेरे नाम का क्या अर्थ है? तो स्वामी जी ने कहा कि इसका अर्थ है कि तुम कृष्ण की माता हो। और फिर स्वामी जी जोर से हंसने लगे और फिर वापस से रसगुल्ला बनाने लगे। यस, नंदरानी माता यशोदा का नाम है। तो इस तरह से प्रोपा जी ने कहा, इसका अर्थ है तुम कृष्ण की माता हो। फिर प्रोपा जी जोर से हंसने लगे, वापस से रसगुल्ले जो भी वो कुक हो रहे थे उसको हिलाने लगे। अब मैं समझ नहीं पाई कि कृष्ण कौन थे और कौन इस जगत में उनकी माता हो सकती है, और कैसे मैं किसी भी तरह से मेरा उनका संबंध था, मतलब इस रिलेशन में कैसे मेरा कुछ संबंध था। तो ये बात नंदरानी समझ नहीं पा रही थी, पर मैं संतुष्ट थी कि स्वामी जी को लगा कि मैं किसी योग्य हूँ। मतलब इस तरह से उन्होंने कुछ संबंध मेरा बताया। तो ये बात है। देखिए, नंदरानी मतलब ऐसा नहीं नंदरानी था, इस तरह से पूरा नाम होता है नंदरानी देवी दासी, मालती देवी दासी, जानकी देवी दासी, लाइक दैट। अब हमारा वास्तविक संबंध भगवान से क्या है वो तो बाद में ही भगवान स्वयं प्रकाशित करेंगे। भगवान के धाम जाने के बाद तो मालूम चल ही जाएगा। सो लाइक दैट। अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। मैंने मेरी कुकिंग दोपहर 4 बजे तक फिनिश कर दी थी और फिर मैं घर गई। नंदरानी इस तरह से बता रही है, मैं घर गई शादी के लिए तैयार होने के लिए। हालांकि मैंने कभी भी कुछ पहना नहीं था, सिर्फ मैं हमेशा पुराने कपड़े और जीन्स ही पहनती थी। लेकिन स्वामी जी ने मुझे इस तरह से सजेस्ट किया था, और दूसरी भी वहां पर जो भी लेडीज थी उन सबको सजेस्ट किया था कि किसी ना किसी तरह से वे मुझे साड़ी में लेकर आए शादी में। तब जो भी डिवोटी माता जी थी वो ही सहेलियां होती थी जो दुल्हन को सजाती। जिस तरह से हमने कृष्णा बुक में भी देखा था कि माता देवकी को किस तरह से बहुत सारी जो सर्वेंट्स थी वो सजाई थी उनको शादी में, या ऐसे होता ही है राजकुमारियों को बहुत जो भी सेविकाएं होती है उनकी सेवा में। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया था कि शादी के लिए वो साड़ी में आए। तो सब इस तरह से एक सिल्क का कुछ कपड़ा लेकर आई थी जो वो साड़ी की तरह काम में लेने वाली थी। अब नंद रानी मालती मालती माता जी घर पे गई और वो मेरी सहायता करने वाली थी साड़ी पहनने के लिए। मैं खुद वो नहीं पहन पा रही थी, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरह से उसको पहना जा सकता है, मतलब किस तरह से पिन वगैरह अटैच करके उसको कैसे रखा जा सकता है। जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में जब साड़ी पहनना स्टार्ट किया था तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर डेली पहनने के बाद में मुझे अपने आप ही आ गई, और अब तो ऐसे 2 मिनट में साड़ी में पहन लेती हूँ, ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता उसके अंदर। साड़ी पहनना इज़ वेरी इजी। सो उनको थोड़ी कठिनाई हो रही थी, और बाद में फिर उन्होंने मेरा श्रृंगार किया फूल वगैरह से, और फिर स्वामी जी के पास में मुझे लेकर गए और स्वामी जी को दिखाया, और स्वामी जी बहुत खुश थे।
और उन्होंने कहा कि यही एक तरीका है जिसमें एक जो स्त्री है उसको दिखना चाहिए। इस बात को आप समझ रहे हैं ना? दिस इज द वे आवर वुमेन शुड ऑलवेज लुक। नो मोर जीन्स एंड ड्रेसेस, दे शुड ऑलवेज वियर साड़ीज। एंड नो मैटर वो शादीशुदा है या विवाहिता है या नहीं है, जो स्त्री है उसके लिए साड़ी ही बताया गया, और प्रभुपाद जी ने हमें साड़ी ही दी है। क्योंकि देखिए इस तरह से, मुझे एक माता जी ने बताया था, शी इज़ वेरी सीनियर, कि प्रभुपाद ने हमें गोलोक ड्रेस दिया है। जो भी स्त्रियां हैं भगवान के धाम में, वहां पर मतलब जो भी गोपीज हैं, मंजरीज हैं, दे ऑल आर वेयरिंग साड़ीज देयर। और जो भी प्रभु जीज है वो धोती में है। तो प्रभुपाद ने हमें गोलोक ड्रेस दिया है। तो अभी हम यहाँ पर उनको पहन रहे हैं, बाद में वहां पर शाश्वत रूप से हम पहनेंगे। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से देखिए, ड्रेस जो कपड़ा भी भक्त पहनते हैं, प्रभु जी हैं या माता जी हैं, तो इस तरह से अपने दिमाग में मेडिटेशन करते हुए आप उसको पहनिए दैट यू आर वेयरिंग इट फॉर कृष्णा, फॉर हिज प्लेजर। ना एक गोलोक ड्रेस है ये। और उससे फिर आप देखेंगे आपका जो सेवा भाव है, जो भी आप पूरे दिन में सेवा करते हैं, स्पेशली कुकिंग की अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे बहुत मतलब ऐसा लगेगा कि आप टेम्पल में ही हैं और टेम्पल में ही आप सेवा कर रहे हैं। सो इट्स वेरी टचिंग। सभी कुछ भगवान के लिए होना चाहिए। आज की अभी भगवत गीता क्लास में हम सुन के तो आए, कितना प्रभु जी कह रहे थे कि सारा हमारा कर्म सिर्फ कृष्ण के लिए होना चाहिए, ओनली फॉर कृष्णा। सो दिस इज वेरी नाइस। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।